जिनका आज हम जन्म समारोह मना रहे हैं, जो हमारे यहाँ बीच उपस्थित है कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य परमेश्वर जी महर्षि जी और हमारी स्टाफ के साथी लाडा जी और आप सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद देता हूँ कि आप उपस्थित हैं। तो आप इस जन्मदिन मना रहे हैं जो सुभाष चंद्र बोस की, जिसने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। यानी उस समय आज़ादी के लिए देश के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उसे आवश्यकता थी सभी लोगों के सहयोग की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आज़ादी में सहयोग करें और हमारे देश को जल्दी से जल्दी आज़ाद करें। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद 39 में फिर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। फिर वो उससे पहले ICS परीक्षा, जो वर्तमान IAS के समान है, वो परीक्षा पास की थी और सबसे कम उम्र में पास करने वाले भारतीय थे, जिन्हें बाद में 1 साल में छोड़ दिया था। फिर ये क्रांतिकारी कदम उठाया था और देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विदेश में जाकर सिंगापुर में स्थापना की थी। वहाँ से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जापान से सहयोग लिया था और जर्मनी के जो हिटलर थे, तानाशाही जिसे फांसीवादी कहते हैं, उससे सहयोग लेकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंडमान निकोबार पर आक्रमण किया था और यहाँ भारत का झंडा फहराया था। और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ पुनः कि आप उपस्थित हुए इस समारोह में। मुझे भी ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, सर कह रहे हैं वैसे मेरी है, ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं भी 2-3 बार बोला हूँ, यहीं बोला हूँ और कहीं नहीं बोला हूँ, स्कूल में कहीं नहीं बोला हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए आपको सभी को धन्यवाद है। यहाँ आकर बोले 2 शब्द, हमारे कॉलेज में तो इतने ज़्यादा सीनियर के हमारा नंबर ही नहीं आता है। इसलिए मैं पहले वहाँ सुजानगढ़ था, वहाँ मेरा नंबर नहीं आता, ये सर कह रहे नहीं, वहाँ सीनियर बहुत है, उसे मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए यहाँ पहली बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार पहले प्रोग्राम है और आज बोल रहा हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद है। सुभाष चंद्र जी के जीवन को अपने आदर्श अपनाइए, उनके जो है अपनी शिक्षा में काम लिए। यानी उस समय तो क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए थे, लेकिन वर्तमान में आपको जो पढ़ाई है उसी में ध्यान रखकर इनका जीवन को बहुमूल्य योगदान है उसको अपनाइए। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।